बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 19.2 क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड सॉल्यूशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर्स रूल। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ क्रैमर्स रूल के ज़रिए इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब दो इक्वेशंस हमें दी हुई हैं। फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, 2x + 3y = 14 और यहाँ पर है हमारे पास -4, इसके साथ x भी होगा, बुक में नहीं लिखा हुआ तो आप लोग लिख लें, प्लस y के साथ हमारे पास कोएफिशिएंट का होगा 1 लिखा नहीं जाता। अब इसमें थोड़ा सा पहले ये समझ लें, ये जैसे 2, 3 इनको हम कहते हैं कोएफिशिएंट्स और x, y ये हमारे पास हैं इसके वेरिएबल्स और ये कांस्टेंट हैं 14 और 28 जिनके साथ कोई x, y या a b c कुछ नहीं है, सिर्फ नंबर्स हैं, ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। तो वो लिखवा देती हूँ, ax = b ये हमारे पास है। इनके कोएफिशिएंट लिखेंगे, x के साथ जो भी नंबर है वो यहाँ पर आ जाएगा अपने साइन के साथ 2 और ये लिख लेते हैं हम 3, इसको हम a कह देते हैं। और यहाँ पे क्या है, अगर ये अरेंज ना हो तो इसको आप पहले अरेंज करेंगे, x वाले x के नीचे आएंगे, x के साथ 2 था और यहाँ पे x के साथ क्या है -4, तो ये हमने x वाले लिख लिए और इस साइड पर 3 और दूसरा क्या है y के साथ 1 है। x हमारे पास क्या है, x है वेरिएबल्स, ये x की वैल्यू x और y है यहाँ पर, तो हम लिख देंगे x और y। और कांस्टेंट b हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट कौन कौन से हैं 14 और 28, तो ये तीनों चीज़ों को हमने पहले अलग अलग करके लिख लिया। अब हमें इस क्वेश्चन में मालूम करनी है x क्या है और y क्या है, इनकी वैल्यूज़ हमें चाहिए। x मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है ax, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे और a के डिटर्मिनेंट से इसे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x। इसी तरह से y हमारे पास होगा ay का डिटर्मिनेंट डिवाइड होगा a के डिटर्मिनेंट के साथ, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें इन सब के डिटर्मिनेंट्स मालूम करने हैं। a है हमारे पास, डिटर्मिनेंट की साइन यूज़ करेंगे 2, 3, -4 और 1। डिटर्मिनेंट के लिए हम यूज़ करते हैं ad - bc। यहाँ पर हम लिखेंगे a b c d, ये हमारे पास है a b c d। a मल्टीप्लाई होगा d के साथ, a है 2 और d है 1, -3 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ जो b c की वैल्यू है, 2 1 से 2 माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 4 से 12, 2 + 12 14, तो इसका डिटर्मिनेंट a का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ रहा है 14। इसी तरह से हम ax लेंगे। अच्छा, ये इसको मैं ax ले रही हूँ, इसको a1 भी है, आपकी बुक के अंदर a1 और a2 लिया हुआ है, मैं ax ले रही हूँ क्योंकि इजी रहेगा आप लोगों को समझना कि इसके एलिमेंट्स किस तरह से लेंगे। हम x को छोड़ दें यहाँ से, ये x के एलिमेंट हैं, ये y वाले एलिमेंट हैं, तो आप x हमने बाहर ले लिया, x के एलिमेंट्स को छोड़ दें और y वाले एलिमेंट्स जो हैं जहाँ लिखे हुए हैं कहीं पर उसी तरीके से लिख लें, इस साइड पर हैं तो इस साइड पर लिख लिए। अब x वाले की जगह पर ये 2 और -4 x के साथ थे, इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, ये कांस्टेंट वाले आ जाएंगे 14 और 28। अब इसका हम डिटर्मिनेंट मालूम कर लेंगे, वही फार्मूला है हमारे पास, 14 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, माइनस की साइन 3 मल्टीप्लाई होगा 28 के साथ,
इज इक्वल टू 14 वन सा 14 माइनस 3 4 से 28 2 6 और 84 माइनस करेंगे 84, उसमें से तुम्हारे पास आएगा माइनस का 70। अब हम ए वाई मालूम करेंगे। अब यहाँ से ये वाई वाले एलिमेंट्स थे और ये एक्स वाले थे। अब वाई हमने यहाँ पे लिख लिया तो वाई वालों को छोड़ दें, सिर्फ एक्स वाले एलिमेंट्स लिखें और वाई की जगह पर क्या लिखेंगे, ये कांस्टेंट वाले 14 और 28 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दें इनको, 2 को 28 के साथ माइनस 14 को माइनस 4 के साथ, 2 8 से 16 2 2 से 4 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये भी 56 ही आएगा। 56 प्लस 56 112। अब हमारे पास सारे डिटर्मिनेंट्स आ गए। अब हम x और y मालूम करेंगे। x इज इक्वल टू, हमने फार्मूला देखा था, ax अपॉन a का डिटर्मिनेंट, ax हमने मालूम किया है, अभी यहाँ पर क्या है 14, सॉरी ax हमारे पास है -17 और डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट है 14, तो 14 के साथ ये डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू, कैंसिल कर दें इसे, 14 वन से 14, 14 5 से, तो ये माइनस का 5 आएगा। अब ये x की वैल्यू आ रही है, y हमें मालूम करना है, y इज इक्वल टू ए वाई डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था 112 और ए का डिटर्मिनेंट है 14, कैंसिल हो जाएगा, 14 वन से 14, 14 8 से, तो ये हमारे पास आएगा 8। अब x और y की वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं, x आ रहा है -5 और y आ रहा है 8। इसे हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -5, 8, इसका आंसर, बुक में इसका आंसर 5 दिया हुआ है, लेकिन आप करेक्शन कर लें, यहाँ पे -5 है, बुक में भी ठीक कर लें इस आंसर को। और दूसरी चीज़ आपको ये बताई थी कि यहाँ पर x आएगा 4x, ये दोनों चीज़ें जो हैं अपनी बुक में भी चेंज कर लें। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट, क्रैमर्स रूल्स के ज़रिए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप देख लें कि ये इक्वेशन देखें, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -12 और यहाँ पे y इस तरफ दिया हुआ है, x इस तरफ दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, x के नीचे x को रखेंगे 3x और ये प्लस का 2y है तो इसको इस साइड पर ले आएंगे, इज इक्वल टू 0। ax इज इक्वल टू, अब हम इसके कोएफिशिएंट अलग करेंगे, a के अंदर हमारे पास कोएफिशिएंट आ जाएंगे 2x, तो हम 2 लिखेंगे, x को छोड़ देंगे, और 3x है तो 3 लिख लेंगे, माइनस का 4y है तो -4 लिख लेंगे और प्लस का 2y है तो सिर्फ 2 लिखेंगे। अब x हमारे पास क्या है, x आ रहा है x और y, इसके वेरिएबल्स जो यूज़ हुए हैं x और y, और ये इक्वल b इक्वल होगा, b हमारे पास है कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है 12 माइनस के साइन इसके साथ और 0। अब हम सबसे पहले लेंगे a का डिटर्मिनेंट, a का डिटर्मिनेंट लेने के लिए हमें a से एलिमेंट चाहिए 2 -4 3 और 2, डिटर्मिनेंट का फार्मूला है AD माइनस BC, 2 मल्टीप्लाई होगा इस 2 के साथ, माइनस के साइन, माइनस का 4 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस, 3 4 से 12 और 4 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 16।
अब हमें ए एक्स मालूम करना है। ए एक्स इज इक्वल टू, क्या करेंगे, एक्स के एलिमेंट्स को छोड़ देंगे, ये एक्स के एलिमेंट हैं, इनको छोड़ देंगे, इनकी जगह पे हम लिखेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट है हमारे पास -12/0, और ये वाई वाले ऐसे ही लिख लेंगे। इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे, -12 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, माइनस की साइन, और -4 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ। 12 2 ज़ा 24, माइनस का 24, माइनस माइनस प्लस, 4 0 ज़ा 0 इज इक्वल टू -24। अब हमें ए वाई चाहिए, इज इक्वल टू, अब y के एलिमेंट छोड़ देंगे, y के एलिमेंट की जगह हम क्या लिखेंगे, कांस्टेंट लिखेंगे, और x के एलिमेंट ऐसे ही लिख लेंगे। 2 और 3 है x हमारे पास, x के कोएफिशिएंट्स, और -12 और 0 हैं। देखें, एक में इस साइड पर आएंगे, एक में इस साइड पर आएंगे। 2 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, माइनस की साइन, माइनस का 12 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, ये 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 36 प्लस का 36 आ रहा है। अब तीनों के डिटर्मिनेंट हमने मालूम कर लिए। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, तो x इक्वल होगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए के डिटर्मिनेंट। ए एक्स है हमारे पास माइनस का 24, डिवाइड होगा ये ए के डिटर्मिनेंट के साथ, वो है 16। 8 के टेबल से कर लेते हैं, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, हमारे पास आ रहा है -3/2। y हमें चाहिए, तो y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड होगा ए के डिटर्मिनेंट के साथ। ए वाई हमारे पास आ रहा था 36, और ए का डिटर्मिनेंट है 16, इज इक्वल टू, कैंसिल हो जाएंगे, 4 के टेबल से कर लेते हैं, 4 4 ज़ा 16, और 4 9 ज़ा 36, 9/4। अब ये हमारे पास आ गई x इज इक्वल टू -3/2, और y इज इक्वल टू 9/4। x और y की वैल्यू हमने मालूम कर ली, और अब इसको सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं। -3/2, 9/4।